सरल और धारा प्रवाह हिंदी में वज्र सूचिक उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। वज्र सूचिक उपनिषद सामवेद का हिस्सा है। यह बहुत छोटा उपनिषद है जिसमें केवल 9 श्लोक हैं। उपनिषद में ब्राह्मण के चरित्र का सही चित्रण किया गया है। साथ साथ परम सत्य परम ब्रह्म पर भी टिप्पणी है। उपनिषद का महत्व इस बात में है कि यह जन्म पर आधारित जातिवाद को नकारता है। यहाँ तक कि उपनिषद साफ तथा स्पष्ट रूप से कहता है कि केवल जन्म से ही कोई ब्राह्मण नहीं होता। अलग अलग बिंदुओं का निरीक्षण करके और उन पर विचार करके यह उपनिषद ब्राह्मण के सही चरित्र का विवरण देता है। उपनिषद के अनुसार केवल परम ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण कहला सकता है। उपनिषद वज्र सूचिक सिद्धांत का विवरण दिया जाता है। यह सिद्धांत जहां एक ओर अज्ञानता पर आक्रमण करता है और उन सब का जो ब्रह्म ज्ञान से रहित है उन सब का खंडन करता है, वहीं दूसरी ओर ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से संपन्न लोग जो सत्य को देख पाते हैं उनकी वह सराहना करता है। यह अच्छी तरह जाना हुआ है कि 4 वर्ग हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। प्रायः यह भी माना जाता है कि इनमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है। यही मत वेद शास्त्रों के अनुसार भी है और स्मृतियों ने भी इस बात की पुष्टि की है। लेकिन इस विषय में एक प्रश्न उठता है जिसकी जांच पड़ताल करना आवश्यक है, और वह यह है कि वास्तव में ब्राह्मण कौन है। क्या ब्राह्मण व्यक्तिगत जीवात्मा है? क्या ब्राह्मण शरीर है? क्या वह जन्म पर आधारित वर्ण है? क्या वह प्रारब्ध के कर्म, वर्तमान के कर्म या भविष्य में किए जाने वाले कर्म है? क्या वह रीति रिवाज धारण करने वाला या कर्म कांड करने वाला है? क्या वह धार्मिक क्रियाएं करने वाला है? क्या वह इन सब में से एक है या फिर वह कुछ और ही है? अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम जीव पर या व्यक्तिगत जीवात्मा पर आते हैं। यदि हम यह मानते हैं कि जीव या व्यक्तिगत जीवात्मा ब्राह्मण है तो इसमें यह कठिनाई आती है। जीव का आकार बहुत से पहले और भावी शरीरों में वही है। हालांकि जीव या व्यक्तिगत जीवात्मा एक है, फिर भी अपने प्रारब्ध कर्मों के प्रभाव और दबाव से इसके कई शरीर लेने की संभावना है, और इन सभी शरीरों में मनुष्य का आकार एक जैसा ही रहता है। इस कारण से जीव या व्यक्तिगत जीवात्मा ब्राह्मण नहीं हो सकता। जीव केवल इस कारण से ब्राह्मण नहीं हो सकता कि वह जीव है। तब यदि यह माना जाए कि शरीर ब्राह्मण है तो यह भी सही नहीं है, यह भी सत्य नहीं है। यदि हम शरीर की प्रकृति को देखें तो हम उसमें यह एकता देखते हैं। सबसे ऊंचे वर्ण वाले लोगों से लेकर सबसे निम्न वर्ण वाले लोगों सहित सभी मनुष्यों के शरीर उन्हीं 5 मूलभूत तत्वों के बने हैं। सबका सामान्य आकार या आकृति, सबकी आकृति एक जैसी है। सभी बूढ़े होते हैं, सबकी मृत्यु होती है, सब में गुण और दोष होते हैं। किसी भी वर्ग का कोई खास रंग रूप नहीं होता तथा सबके रंग रूप अलग अलग होते हैं। यह निश्चित तौर से नहीं कहा जा सकता कि ब्राह्मण का यह रंग होगा, क्षत्रिय का यह रंग होगा, वैश्य का यह रंग होगा तथा निम्न जाति का यह रंग होगा। ब्राह्मण गोरा, काला या सांवला हो सकता है। ऐसे ही क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र भी गोरे, काले व सांवले हो सकते हैं। कोई भी रंग रूप किसी भी वर्ण का हो सकता है। इसके अलावा ब्रह्मज्ञानी की हत्या
तथा अन्य संबंधियों के दाह संस्कार से भी किसी को दोष लगने की संभावना रहती है। इन कारणों से शरीर ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब यदि यह कहा जाए कि मनुष्य जन्म से ब्राह्मण होता है, तो यह भी सत्य नहीं है, क्योंकि मनुष्यों के अतिरिक्त कई अन्य नस्लें हैं जिनसे विविध मूल के ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। प्राचीन पवित्र ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि ऋषि ऋष्यारिंग हिरण से जन्मे थे, ऋषि कौशिक कुशा घास से जन्मे थे, ऋषि जाम्बुक सियार से, ऋषि वाल्मीकि बाम्बी या वाल्मीक से, ऋषि वेद व्यास मछुआरी कन्या से, ऋषि गौतम खरगोश की पीठ से, ऋषि वशिष्ठ अप्सरा उर्वशी से तथा ऋषि अगस्त्य मिट्टी के घड़े से। ये सभी ऋषि मुनि अलग अलग स्रोतों से जन्म लेने के बावजूद अपनी शिक्षा, अपना ज्ञान और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर सबसे ऊंचे स्थिति तक पहुंच गए। इसलिए केवल जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं कहला सकता। तब यदि यह कहा जाए कि ज्ञान व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है, तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत से क्षत्रिय और अन्य लोग भी हुए हैं जिन्हें उच्च ज्ञान था और जिन्होंने बुद्धिमत्ता प्राप्त की और परम सत्य को देख लिया। इसलिए जरूरी नहीं कि ज्ञान से व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए या ब्राह्मण कहलाए। तब यदि यह कहा जाता है कि कर्म ब्राह्मण बनाते हैं, तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो कर्म वर्तमान शरीर में शुरू किया गया है, या जो भूत के शरीरों में संचित किए हैं, या जो भविष्य के शरीरों में किए जाएंगे, वे सब मनुष्यों के लिए एक जैसा है। यह व्यक्ति की जाति, श्रेणी इत्यादि पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके बावजूद है। और यह भी है कि सभी अच्छे मनुष्य अपने वर्तमान कर्म अपने अतीत कर्मों से प्रेरित होकर ही करते हैं, अर्थात जैसे उनके अतीत कर्म उनसे ये सब बलपूर्वक करवा रहे हों। इसलिए कर्म भी व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाता। तब यदि यह कहा जाए कि धार्मिक क्रियाएं करने वाला ब्राह्मण है, तो यह भी सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां क्षत्रियों और अन्य श्रेणी के लोगों ने दान में सोना दिया है, जिसे धर्म का कार्य माना जाता है। इसलिए जरूरी नहीं कि धार्मिक क्रियाएं करने वाला ब्राह्मण हो। तो फिर वास्तव में ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण तो वो है जो ब्रह्म को सीधा और साफ साफ देखता है, वैसे ही जैसे वह अपने हाथ में पकड़े हुए फल को सीधा और साफ साफ देखता है। वह ब्रह्म को, वह आत्मा को एक और अकेला ही देखता है, जिस आत्मा जैसा और दूसरा और कोई नहीं है, जो जन्म के भेद से मुक्त है, जो गुणों के भेद से मुक्त है, जो गुण अतीत है, जो कर्म के भेद से मुक्त है, जो सब दोषों से मुक्त है, जैसे कि ये 6 निर्बलताएं, जैसे कि ये 6 कमजोरियां, बुढ़ापा आना, मृत्यु होना, दुख होना, मोह होना, भूख लगना और प्यास लगना। और ये 6 अवस्थाएं, जन्म की अवस्था, अस्तित्व में होने की अवस्था, बढ़ने की अवस्था, बदलने की अवस्था, कम होने की अवस्था और नष्ट होने की अवस्था। यह आत्मा अर्थात यह ब्रह्म सत्य जैसा है, यह ब्रह्म बुद्धिमत्ता जैसा है, यह ब्रह्म आनंद जैसा है, यह अनंत काल जैसा है। ब्रह्म या आत्मा अपने आप से ही है, यह अपने ही बल से अस्तित्व में है, यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है, यह निर्धारण और संकल्प के बिना है, लेकिन साथ साथ यह अनगिनत अनंत निर्धारणों का मूल है, यह उन सब का आधार है
यह सबके अंदर रहने वाली आत्मा के रूप में काम करती है। यह आकाश की तरह सबके अंदर और बाहर व्याप्त है। यह आनंद की प्रकृति की है। यह अविभाजित है। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसे हिस्सों में बांटा नहीं जा सकता। यह अमाप्य है। इसे मापा नहीं जा सकता। इसे स्वयं अपने ही अनुभव से जाना जा सकता है तथा प्राप्त किया जा सकता है। यह ब्रह्म सीधी मनुष्य की आत्मा के रूप में प्रकट होता है। अपनी प्रकृति की पूर्ति से वह उन दोषों से मुक्त हो जाता है जो इच्छा, आसक्ति, लगाव इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। आत्मा शांत, विश्राम तथा शांति से संपन्न है। यह अस्तित्व में होने की स्थिति से मुक्त है। यह द्वेष और बैर की स्थिति से मुक्त है। यह विचलित होने तथा घबराने की स्थिति से मुक्त है। ब्रह्म को जानने वाले का मन दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह अहंकार, आत्म भावना इत्यादि से प्रभावित नहीं होता। केवल वह जिसके पास ये गुण हैं, केवल वही ब्राह्मण कहला सकता है, दूसरा नहीं। यही वेदों की राय है, यही परंपरा बताती है और यही प्राचीन विद्या और इतिहास प्रमाणित करता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करना असंभव है। इसलिए ब्रह्म पर, आत्मा पर ध्यान लगाओ, जो अस्तित्व है, जो होना है, जो चेतना और आनंद है, जिस जैसा दूसरा कोई नहीं है। हां, उस ब्रह्म पर, उस आत्मा पर ध्यान लगाओ जो अस्तित्व है, जो होना है, जो चेतना और आनंद है और जिस जैसा दूसरा कोई नहीं है। यही उपनिषद है। ओम शांति शांति शांति। ओम।